आप लोग फेसबुक से जुड़ जाएं और यूट्यूब से। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सरोज कुमार यादव। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात रखना चाहता हूं। भारत जलाओ पार्टी, सबसे झूठा पार्टी और अनपढ़ पार्टी, आरएसएस के बल पर चलने वाली पार्टी। आरएसएस के बल पर जो चल रही है, अभी तक मुझे बीजेपी में जहां तक लगा है कि जो नेता लंपट हो, लुच्चा हो, झूठ बोलने में मास्टर हो, हिंदू मुस्लिम करने में मास्टर हो, जातिवादी करने में मास्टर हो, उसी नेता को बीजेपी वाले नेता मानते हैं। आज मैं एक ऐसे लंपट लुच्चा जो पटना के बोरिंग रोड पे दूसरे के पैसे से चाय पीने वाले लंपट सम्राट चौधरी के बारे में बात करना चाहता हूं। ए सम्राट चौधरी, आप अपने बाप से पूछ लो, बाप से पूछो कि सबसे पहले पापा मंत्री कौन बनाया, किसका कृपा है। ए सम्राट चौधरी, अपने औकात भूल गए हो तो औकात याद रखो। 1999 की बात है। शकुनी चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के पैर पर गिरगिरा के अपने लंपट लुच्चा लफर बेटा को सोचा किसी तरह सेट कर देते हैं, नहीं तो मेरा नाम तो ये बुढ़ा ही देगा, क्योंकि ये सम्राट चौधरी नहीं, ये सबसे बेहुदा था, पटना में घूमता था। तो लालू भगवान है इन लोगों के लिए। लालू भगवान को प्रणाम इसके पिताजी किया। और 1999 में सम्राट चौधरी तुम्हें कम उम्र में कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया। किसका देन था जी? लालू प्रसाद यादव जी का देन था कि तुम्हारे पिताजी ने लालू के पास गिरगिराया और तुम्हें कम उम्र में राबड़ी मंत्रिमंडल में शामिल करके मंत्री बनाया। वो दिन भूल गए हो, आज लालू को चोर बोलते हो। मैं बात कहना चाहता हूं, 1999 में इसको मंत्री बनाया। उसके बाद ये फिर इसको कहां का है पता है? मुंगेर का है छोड़वा। अब मुंगेर के छोड़वा को लालू के कृपा से परबत्ता, खगड़िया में परबत्ता से इसको जो है विधायक बनाने का काम किसने किया? लालू प्रसाद यादव ने। और नेता नहीं हो जी, उसी का प्रोडक्ट हो। पिताजी भी प्रोडक्ट था और तुम भी प्रोडक्ट हो। और आज तुम सदन में, मैं बात रखना चाहता हूं, जब SIR मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है बिहार में, तो उसी पर सदन में तेजस्वी प्रसाद यादव ने बोलना चालू किया। उन्होंने अपनी बात रखा कि एक दिल्ली से आए हुए पत्रकार जो चुनाव आयोग की BLO के कार्यों की पोल खोल रहा था, बिहार सरकार ने उस पर केस करने का काम किया। सदन में जब बोलता है तो तब क्या करता है लंपट नेता सम्राटबा? कहता है कि डांटा है कोई जी। अरे उठ के क्या तुमको सदन में बोलने के लिए अध्यक्ष जी बोले थे? उठ के बोलते हो कि जिसका चोर है, डकैत है। बिहार में सभी नेता को फैशन सा बन गया है। बिहार में नेतागिरी करना है तो लालू परिवार को, लालू भगवान को गाली दो। अरे तुम लोग के लिए भगवान है, उसको गाली देते हो, इसीलिए उप मुख्यमंत्री भी बन गए हो। ए दोस्तों, फेसबुक के माध्यम से देखने वाले, यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वही लंपट नेता है ना जो नीतीश कुमार ने मक्खी जिस तरह दूध में गिरता है ना, ये उठा के फेंक देता है, इसको इन लोगों को फेंक दिया था। और उस समय एक पगड़ी बांधा, और पगड़ी बांध के क्या बोला कि जब तक हम नीतीश के सरकार को गिराएंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। अरे तुमको अपना बात पर वैल्यू है, पगड़ी काहे खोल लिया जी? उप मुख्यमंत्री बनने के कारण। फिर नीतीश जी के पैर पर गिरने के लिए बाबा उप मुख्यमंत्री बना दो। इन लोगों की यही वकात है, अपने वकात में रहे। संसद में जिस तरह अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, हम सभी
खुल के विरोध करना चाहता हूं। और लंपट अभी बीजेपी में होड़ चल रहा है क्या? कितना कोई लंपटगिरी करोगे? क्योंकि बीजेपी वाले तो उसी को, आप देखिए रेखा गुप्ता दिल्ली में सबसे लंपट महिला, किसी पर कोई अभद्र टिप्पणी करने वाली को मुख्यमंत्री बना दिया। इन लोगों को तो पता है जो जितना लंपट रहेगा बीजेपी उतना बड़ा पद देगा। तो ये लंपट से मैं कहना चाहता हूं कि अभी विजय चौधरी का उससे पहले सदन में देख चुके हैं, उसके बाद इस लंपट का अभी विजय चौधरी ने विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में होड़ मचा हुआ है कि सदन में रोड पे कितना झूठ बोले, कितना लंपटगिरी करें कि बीजेपी में मुझे कोई पद मिले। नीतीश का दोनों जो है बैसाखी की तरह बैठा रहता है। उप मुख्यमंत्री में कोई वैल्यू है जी? मुख्यमंत्री बन गए हो ना। एक बात जान लो, मैं ये लगा के हिदायत देना चाहता हूं, रोहनिया आचार्य जब इलेक्शन लड़ रही थी तब भी तुमने बिना सोचे समझे लंपटगिरी बयान दिया था और मर्यादित अपना भाषा बयान दिया था। अभी भी सदन में मैं इसका विरोध करता हूं। और राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता है बाबू, पगड़ी तो नीतीश जी खोलवाइए दिए, कहा कि तुम्हारा माथा में सर रहा था ना। इसीलिए इस लंपट नेता, बीजेपी सबसे लंपट नेता को अब पद देता है, इस लंपट नेता को बीजेपी फिर पद देगी। इसीलिए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में होड़ मची हुई है कि कितना कौन सदन में अभद्र भाषा बोलोगे, कितना रोड पे अभद्र भाषा बोलोगे कि बीजेपी सरकार में मुझे मंत्रिमंडल मिले और बीजेपी सरकार हमें कोई न कोई अच्छा पद पर रखे। धन्यवाद। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करें, क्योंकि बीजेपी भारत जलाओ पार्टी है। ये एक फेकू की पार्टी है, दो गुजराती की पार्टी है। ये दोनों गुजराती बिहार को और पूरा देश को बेचना चाहता है। इसी के साथ फिर आपसे मिलूंगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ अभियान में लग जाए। धन्यवाद। तब और से सर एक नंबर के लिए नेता